तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की रीडिंग आप सभी के लिए। ठीक है, आज की रीडिंग आपके कर्मों के हिसाब किताब के लिए है। ऊपर वाले की नज़र में क्या है आपके कर्मों का हिसाब किताब। ठीक है, तो देखते हैं आज ऊपर वाले की नज़र में आपके कर्मों का हिसाब किताब क्या है। ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, प्लस जनरल रीडिंग है। जो मैसेज आपसे रेजोनेट करते हैं उन्हें लीजिए और जो नहीं करते हैं उन्हें जाने दीजिए। ठीक है डियर, आप सभी को मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट करते हैं तो फिर ये आपके लिए है, वरना फिर जाने दीजिए। वो मैसेज किसी और के लिए हो सकते हैं। तो बताइए माँ काली, मेरे स्पिरिट गाइड, एंजल्स, यूनिवर्स, आप सभी मुझे सपोर्ट कीजिए इस रीडिंग में और बताइए मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स के लिए, जो भी मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं, क्या है ऊपर वाले की नज़र में उनके कर्मों का हिसाब किताब। बताइए मेरे स्पिरिट गाइड, एंजल्स, माँ काली, प्लीज़ बताइए क्या है मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स के कर्मों का हिसाब किताब ऊपर वाले की नज़र में। एक कार्ड तो यहाँ आकर गिर चुका है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड आपके लिए आया है। ऊपर वाले की नज़र में जो आपके कर्म हैं बहुत अच्छे हैं, इसीलिए पहला ही कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है गाइस। ऊपर वाले की नज़र में क्या है आपके कर्मों का हिसाब किताब, प्लीज़ बताइए एंजल्स, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। क्या है मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स के कर्मों का हिसाब किताब ऊपर वाले की नज़र में। प्रोटेक्ट कीजिए माँ काली। जय माता दी, प्रोटेक्ट कीजिए माँ काली, मेरे ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए एंजल्स। चलिए गाइस पहले देख लेते हैं जो कार्ड आए हैं अभी। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं, यहाँ पर द डेविल का कार्ड भी आया है। ठीक है, मेरे जो व्यूवर्स हैं, ठीक है, मेरे जो व्यूवर्स हैं जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं इस समय, तो यहाँ पर ऊपर वाले की नज़र में जो आपके कर्म हैं वो बहुत संघर्ष से भरे हुए हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है आपने अपनी लाइफ में। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना किया है आपने अपनी लाइफ में और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत नेगेटिविटी को झेला आपने। आपको मटेरियल चीज़ों में सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करने पड़े, बहुत ज़्यादा आपको संघर्ष करने पड़े, बहुत परेशानियों का आपने सामना किया। ऊपर वाले की नज़र में तो आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ डेविल शक्तियों ने आपके लिए हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर दी। ठीक है, क्योंकि डेविल शक्तियों को अंदाज़ा था आपकी पावर और आपकी शक्तियों के बारे में। ठीक है, डेविल एनर्जी जो है आपके पीछे इसीलिए हमेशा
लगी रहती थी, आपको आपके मुकाम तक ना पहुंचने देने के लिए डेविल शक्तियां आपके हमेशा पीछे लगी रहती थी और कुछ ना कुछ आपके एफर्ट्स जो आप डालते थे अपने, ठीक है, अपने जर्नी को अच्छे से पूरा करने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पर स्पिरिचुअल भी हैं और आप जो भी अपने मटेरियल सक्सेस के लिए या फिर स्पिरिचुअल सक्सेस के लिए एफर्ट्स करते थे, जो भी काम करते थे, तो यहाँ डेविल शक्तियाँ उनको रोक देती थी। उनकी एनर्जी से, जो डेविल एनर्जी है, उन शक्तियों के कारण आपको बहुत सारी प्रॉब्लम अपनी लाइफ में क्रिएट करनी पड़ी। यहाँ ये एंजल मुझे बता रहे हैं कि आपको किस तरह से डेविल एनर्जी ने जकड़ कर रखा हुआ था। पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको डेविल एनर्जी से खतरा था। एक काले साए ने आपको जकड़ कर रखा हुआ था बुरी तरह से अपने आहोश में। और हो सकता है यहाँ जो भी मेल है फीमेल है, ठीक है, दोनों के लिए ही मैं बता रही हूँ कि डेविल एनर्जी का प्रभाव आपके पास्ट में इतना था कि आपको उसके लिए कोई भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। जैसा कि आपको किसी बर्फ़ पे चलकर वो अपना मुकाम हासिल करना था, वो अपनी मंजिल आपको पानी थी। ऊपर वाले की नज़र में तो आपके कर्म बहुत अच्छे हैं और ऊपर वाले की नज़र में आप एक स्टार हो, लेकिन आप एक स्टार हो ये चीज़ जो है डेविल एनर्जी जानती है। डेविल शक्तियों ने हमेशा आप स्टार हैं, इसीलिए आपको रोकने की कोशिश की। अगर कुछ नहीं हो पाया तो उन्होंने फाइनेंशियली आपको इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करके दे दी ताकि अपने परिवार के दुखों को देखकर आप अपनी हिम्मत को जवाब दे दें और आपकी हिम्मत टूट जाए, ठीक है। आपकी हिम्मत टूट जाएगी तो आप फिर अपनी जर्नी में कंटिन्यू आगे कोई भी काम नहीं कर पाएंगे और अपनी मंजिल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बेस्ट और बहुत ही अच्छा कार्ड आया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपने अपनी रफ्तार को कभी भी कम नहीं होने दिया डेविल एनर्जी की वजह से। भले ही डेविल एनर्जी ने आपको कितना भी रोकने का प्रयास किया, अपनी आहोश में लेकर उन्होंने आपके हर काम को बिगाड़ना चाहा। अपनी जैसे शक्तियों में इस डेविल ने जंजीरों में आपको कैद कर लिया। आपके परिवार पे भी बहुत खतरे मंडराए होंगे, बहुत परेशानियाँ आई होंगी, आपके परिवार में बहुत सारे हेल्थ इशू हुए होंगे, बहुत सारी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ी होंगी, फाइनेंशियली भी कोई रास्ता भी आपको नहीं सूझ रहा होगा। फिर भी लेकिन आप, जैसे कि ये फीमेल आगे चल रही है, आप एक प्रोटेक्टर की तरह, आप अपनी फैमिली के एक प्रोटेक्टर हो, ठीक है। एक प्रोटेक्टर की तरह आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते रहे हमेशा। यहाँ पर मुझे बहुत सारी फीमेल भी नज़र आ रही हैं और मेल पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फीमेल जो हैं बिल्कुल एक मर्दाना अंदाज में मस्कुलाइन एनर्जी में डट कर खड़ी रही हैं, सामना करती रही हैं, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करती रही हैं डेविल एनर्जी की शक्तियों के बावजूद भी। ऊपर वाले की नज़र में आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, इतनी स्ट्रॉन्ग हैं आप, ठीक है, मेल फीमेल जो भी हैं, कि आपने फाइनेंशियली कितनी भी दिक्कतें आपको यहाँ हुई डेविल एनर्जी की वजह से, लेकिन यहाँ पर आपने कभी भी हार नहीं मानी। फिर भी आपने कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक रास्ता चुनकर निकाला, ठीक है, कि आप अपनी फैमिली को कभी भी टूटने ना दो। आपके कर्म ऊपर वाले की नज़र में ऐसे हैं कि आप अपनी फैमिली के प्रोटेक्टर हो। हर नेगेटिविटी को आपने अपने ऊपर झेलते हुए अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट किया। और जब भी डेविल एनर्जी ने आपकी रफ्तार को कम करने की कोशिश की, वहीं कम करने की बजाय आपने अपनी रफ्तार को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। एक रफ्तार के साथ, एक स्पीड के साथ आपने
तेज़ी से उस काम को अंजाम दिया, ठीक है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांगली सभी कामों को पूरा करते हो, आपके अंदर वो जज्बा है। ऊपर वाले की नज़र में आपके कर्म ऐसे हैं कि जो काम आप एक बार स्टार्ट करते हो फिर उसे कोई भी डेविल एनर्जी रोक नहीं सकती है, क्योंकि आपके अंदर वो स्ट्रांगनेस, एक विजडम पावर है जिसको हिलाना बहुत मुश्किल है। और आपके इस मेहनत से, आपके इस स्ट्रगल से आखिर में आपको ग्रोथ मिल ही जाती है। तो इन चीज़ों को देखकर डेविल एनर्जी बहुत शॉक्ड हो जाती है, ठीक है। डेविल एनर्जी आपके हर काम को बिगाड़ना क्यों चाहती थी? ऊपर वाले की नज़र में आप एक स्टार हो इसीलिए, ठीक है, कि वाकई में ही आप एक स्टार हो। ऊपर वाले की नज़र में तो आप स्टार है ही, लेकिन रियल में आप एक स्टार हो, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड निकल कर आया है, देखिए। तो यहाँ पर ये कार्ड साफ बता रहा है कि आप एक स्टार हो। आपने साइन करने के लिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल अपनी लाइफ में फेस किया है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, यहाँ जो भी कार्ड आए हैं, जो फील हो रहा है मुझे आपकी एनर्जी को देख के, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीमेल हैं या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेल पर्सन है, जिनके अंदर अगर मेल देख रहे हैं तो फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा डेवलप होगी, बहुत दयालु किस्म के होंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपने जो साइन किया है, एक स्टार की तरह जो आप चमक रहे हो, वो अपने स्ट्रगल से, अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से, क्योंकि ऊपर वाले की नज़र में आप एक स्टार तभी बन पाए हो क्योंकि आपने अपने अपनों को भी बहुत अच्छे से अपने मेहनत से सींच कर, प्रोटेक्ट करके उनको जैसे नर्चर किया है। जैसे यहाँ पर ये जो फीमेल है, इसमें जो है स्टार, वो यहाँ पर एक हाथ से पानी लेकर दूसरे हाथ से पानी को पृथ्वी पर, धरती पर डाल रही है। मतलब वो पृथ्वी को नर्चर कर रही है, ठीक है, ताकि वो वहाँ पर जो भी बीज बोए गए हैं वो उसकी एक अच्छी सुंदर फसल उपजाऊ हो सके और वहाँ एक हरियाली छा सके, ग्रोथ हो सके। तो ऐसे ही आपने अपनी फैमिली का प्रोटेक्टर बनकर, अपनी फैमिली को आगे सपोर्ट करके हमेशा अपनी फैमिली को नर्चर किया है। आपके कर्म ऊपर वाले की नज़र में बहुत अच्छे हैं। हर डेविल एनर्जी से आपने उनको छुटकारा दिलाया है और इसीलिए ऊपर वाले की नज़र में आपके कर्मों का हिसाब किताब जो है बहुत ही अव्वल दर्जे का है, जो बहुत कम लोगों का होता है। आप एक अपनी फैमिली के प्रोटेक्टर हो, जो अपनी फैमिली को हर तरह की नेगेटिविटी से आप दूर कर सकते हो। कोई भी डेविल एनर्जी आपका हौसला नहीं तोड़ सकती। और देखते हैं आपके कर्म कैसे हैं ऊपर वाले की नज़र में, आपके कर्मों का हिसाब किताब। प्लीज़ एंजल बताइए मेरे व्यूअर्स के कर्मों का हिसाब किताब ऊपर वाले की नज़र में कैसा है। ऊपर वाले की नज़र में मेरे व्यूअर्स के कर्मों का हिसाब किताब क्या है। तो यहाँ पर आप एक इतनी स्ट्रॉन्ग क्वीन हो कि हर नेगेटिविटी आपके पास आने से डरती है। ऊपर वाले की नज़र में आप एक ऐसी शेरनी हो, आपके कर्म एक ऐसे सिंह की तरह है। यहाँ पर आपकी जो राशि है वो सिंह राशि भी हो सकती है, मेष राशि भी हो सकती है, ठीक है, और यहाँ पर वृषभ राशि भी हो सकती है, सैजिटेरियस राशि भी आपकी हो सकती है और कन्या राशि भी आपकी हो सकती है। तो यहाँ पर आपके जो कर्म हैं ऊपर वाले की नज़र में वो
बहुत ही ज़्यादा अच्छे कर्म हैं, क्योंकि आपने अपने ऊपर हर नेगेटिविटी को झेला, फिर भी अपने अपनों को कोई तकलीफ़ आपने नहीं होने दी। इसीलिए ऊपर वाले की जो किताब है उसमें आपने जो अपने कर्मों का लेखा जोखा तय लिखवाया है वो बहुत ही अव्वल दर्जे का लिखवाया है, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको आपके कर्मों की वजह से ही स्टार बनाया। आपने जो कर्म किए, ऊपर वाले के नज़र में जो आपका कर्मों का हिसाब किताब है, उसी को लेकर आज आप एक स्टार बन पाए हैं और आपने एक विक्ट्री हासिल की, आप इस मुकाम तक आ पाए हैं। ठीक है, स्टार बनना बहुत आसान काम नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं और आपने बहुत एफ़र्ट्स किए हैं। एक शेर की तरह आपने सभी जंग को जीता है और एक असली सक्सेस, एक असली मुकाम अपना हासिल किया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो नेगेटिविटी है, इस क्वीन के पास जाने से क्यों डर रही है। वो उसके पास बैठी तो है, ठीक है, और उसको देख भी रही है, लेकिन वो उसके पास जा नहीं रही है, उसके पास दूर से ही उसको देख रही है। ठीक है, और ये जो क्वीन है, इसको पता भी नहीं है कि इसके पास ये नेगेटिविटी पहले से ही मौजूद है, क्योंकि उसके अंदर वो विजडम है, उसके अंदर वो ऐसी पावर है, इतनी स्ट्रॉन्ग है ना ये, कि छोटी मोटी नेगेटिविटी से नहीं डरती है। उसके हाथ में एक वॉन्स भी लगा हुआ है जो उसकी शक्ति को दर्शाता है, उसकी पावर को दर्शाता है। ये छोटी सी नेगेटिविटी उसकी पावर को, उसकी शक्ति को कम नहीं कर सकती है। तो ऐसे हैं आपके कर्मों का हिसाब किताब ऊपर वाले की नज़र में, कि आपके पास वो शक्ति है, माँ आदि शक्ति की वो शक्ति, वो पावर, कि जब भी कोई डेविल एनर्जी किसी भी शक्ति को चैलेंज करती है तो आपके अंदर की वो माँ आदि शक्ति की जो शक्ति है वो जागृत हो जाती है। ऐसे हैं आपके कर्मों का हिसाब किताब ऊपर वाले की नज़र में। ऐसा है कि आप धूल चटा के ही, सॉरी मैं थोड़ा बोलने में गड़बड़ कर गई, सॉरी गाइस, आप धूल चटा सकते हैं ऐसी नेगेटिविटी को, इतनी पावर है आपके अंदर। और ऊपर वाले की नज़र में ऐसे हैं आपके कर्मों के हिसाब। यहाँ पर आप कुछ दयालु किस्म के भी इंसान हैं, यहाँ पर मेल भी हैं फीमेल भी हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, दोनों के लिए ही मैसेज आ रहा है। आप खुद स्टेबल होते हुए भी, ठीक है, जब दूसरों को पैसा दे देते हैं उधार, तो वही आपके पैसे को लेकर कभी भी आपको आपके टाइम पर वापस नहीं करते हैं और आपको एक निराशा हासिल होती है। आपको इंतज़ार करना पड़ता है अपने ही दिए हुए पैसे को वापस लेने के लिए। तो ऊपर वाले की नज़र में आप एक बहुत दयालु और एक बहुत मासूम और एक काइंड एनर्जी के जो पर्सन हैं, जिसका मन बहुत ही साफ़ है, जो दूसरों की हेल्प करने के लिए खड़ा रहता है, फिर चाहे आपके पास उतना धन मौजूद हो या ना हो। जब आपको फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम थी और आपको ज़रूरत थी, तो आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, आप तो बर्फ़ पर चलकर उस यात्रा को आपने पूरा किया। और कितनी कठिन रही, आपको उस यात्रा को कितनी कठिनाई से पूरा करना पड़ा, लेकिन आपने उसे पूरा किया अपने परिवार के लिए, एक प्रोटेक्टर बनके। वहीं दूसरी ओर फिर भी लोग जब भी आपसे फाइनेंशियली वीक होते हैं, हेल्प लेते हैं, तो वो आपसे पैसा ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, लेकिन आपको वापस नहीं करते। तो ऊपर वाले की नज़र में आप एक बहुत ही हेल्पिंग नेचर के इंसान हैं, मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं, जो उनके समय पे मदद ना करने के बावजूद भी, ठीक है, जब आपको ज़रूरत थी हेल्प की तो उन्होंने आपकी हेल्प नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी आप उन लोगों की हेल्प करते हैं,
आपका कर्म इतना अच्छा है ऊपर वाले के नज़र में, इतना अच्छा आपके कर्मों का हिसाब है कि उन्होंने जो आपके साथ किया, लेकिन रिटर्न में आपने फिर भी उनके साथ वो नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। जब उन्होंने आपकी हेल्प नहीं की, लेकिन फिर भी आपने अपनी तरफ से उनको पूरी हेल्प की और उनको सहारा दिया, और वही लोग आपके पैसे को ले जा के खर्च कर देते हैं, और जब आप उनसे मांगते हो तो आपको वापस नहीं करते हैं। तो ऊपर वाले की नज़र में आपको जो बताया जा रहा है कि आप हेल्प करें, ऊपर वाला ये भी चाहता है आप हेल्प करें, लेकिन जो आपको नहीं समझता है, ठीक है, और जो आपके कर्मों को नहीं समझता है, फिर भी आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड करते हैं वो लोग। आपने तो उनको फाइनेंशियली हेल्प की, फिर भी वही लोग आपके लिए नेगेटिविटी सेंड करते हैं, आपसे जलकर ऐसी डेविल एनर्जी को सेंड करके आपके कामों को बिगाड़ते हैं। तो ऊपर वाले की नज़र में आपके कर्मों का हिसाब किताब तो बहुत अच्छा है, इसीलिए आप स्टार बन पाए, लेकिन जो आपके दुश्मन हैं उनके कर्मों का हिसाब किताब ऊपर वाले की किताब में, ऊपर वाले के नज़र में बहुत ही बैड है, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर आप एक ऐसे पर्सन हैं कि आपका जो हेल्पिंग नेचर है वो कभी भी आप नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पहले ही बताया कि आप एक स्टार हैं। आप एक स्टार की तरह शाइन करते हैं। लोग आपके साथ कैसा भी व्यवहार करें और लोग आपको आपके कामों के लिए अप्रिशिएट करें ना करें, लेकिन फिर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऊपर वाले की नज़र में आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, जो बहुत ही कम लोगों के होते हैं गाइस। चलिए अब देखते हैं हम ऑरिकल कार्ड से। ऑरिकल कार्ड से देखते हैं अब और क्या कुछ आता है आपके लिए। ऊपर वाले की नज़र में जो आपके कर्मों का हिसाब किताब है और ऊपर वाले ने आपके लिए क्या गाइडेंस भेजी है, ये भी देख लेते हैं। हर डेविल एनर्जी से लड़ने के लिए आप सक्षम हैं, और कितना भी आपके पास में फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, आप हर फाइनेंस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी सक्षम हैं। इतनी कैपेबिलिटी आपको दी हुई है ऊपर वाले ने, और आप कैपेबल हैं इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए ऊपर वाले की नज़र में, क्योंकि आपके कर्मों का हिसाब किताब तो बहुत अच्छा है ऊपर वाले की नज़र में, जो दूसरे लोगों को हमेशा हेल्प करता है और खुद कभी भी कोई उम्मीद नहीं रखता है। माँ काली आ गई है आपके लिए। आप दूसरे लोगों से बहुत अलग हैं ऊपर वाले की नज़र में, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको सबसे अलग बनाया ही है। आप एक स्टार सीड हैं जो दूसरे लोगों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। तभी तो ये नेगेटिविटी जो है, डेविल एनर्जी आपकी शक्तियों को जानती है। आपके अंदर जो विशेष चीज़ें हैं, आप एक स्टार हो, आपके अंदर जो अट्रैक्टिव पावर है, ठीक है, वो सब चीज़ें देखकर ही ये डेविल एनर्जी आपसे आकर्षित होती है। और कुछ लोग यहाँ पर आपके लिए डेविल एनर्जी सेंड करते हैं, जो आपसे हेल्प लेते हैं वही आपके लिए डेविल एनर्जी सेंड भी करते हैं। तो आपके कर्मों का हिसाब किताब ऊपर वाले की नज़र में बहुत ही अच्छा है गाइस।
देखिए यहाँ पर आई हैं माँ भुवनेश्वरी। ठीक है, माँ भुवनेश्वरी हमेशा आपको ब्लेसिंग देती हैं मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के लिए। हमेशा आपको मटेरियल सक्सेस मिलती रहे और हमेशा आपको मटेरियल प्रॉस्पेरिटी मिलती रहे। ठीक है, आपकी वेल्थ में कभी कोई कमी ना हो। फिर चाहे ये डेविल एनर्जी आपकी वेल्थ को कितना भी गिराने की कोशिश करे, लेकिन आपकी जो मेहनत है, आपकी जो आगे बढ़ने की कला है, आप जो रफ्तार से काम करते हैं, उन सब चीज़ों से आप फिर भी माँ भुवनेश्वरी की ब्लेसिंग से मटेरियल प्रॉस्पेरिटी को पा ही लेते हैं। तो ऊपर वाले की नज़र में आपके कर्मों का हिसाब किताब ऐसा है कि नेगेटिविटी किसी भी पर्सन पे चाहे कितनी भी हो, अगर वो अपने एफ़र्ट्स जारी रखता है और मन में एक होप रहता है, ठीक है, और उसके कर्म अच्छे हैं, तो उसको ऊपर वाला उसके कर्मों का फल ज़रूर देता है, जैसे कि आपको मिला। फिर कोई भी नेगेटिविटी कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ माँ भुवनेश्वरी आपके लिए हमेशा सपोर्ट करती हैं कि आपको मटेरियल प्रॉस्पेरिटी हमेशा मिलती रहे। और यहाँ पर आदि योगी शिव, क्योंकि आपको जो पावर मिलती है, आपके अंदर जो शक्ति है, जैसा कि यहाँ पर क्वीन ऑफ वंस वाले कार्ड में मैंने आपको बताया गाइस। ठीक है, इस वाले कार्ड में मैंने आपको बताया किस तरह से ये जो नेगेटिव एनर्जी है आपके पास बैठी तो है, लेकिन आपसे डर रही है। आपके हाथ में जो ये शक्ति है, एक पावर है उससे, तो ये शक्ति जो आपको मिलती है और ये पावर जो आपको मिलती है, वो मिलती है आपको आपके ध्यान से, क्योंकि आप एक ध्यानी पुरुष या एक ध्यानी महिला हैं, मेल फीमेल जो भी हैं। आप जो ध्यान करते हैं उससे आपको बहुत सारी ब्लेसिंग महादेव की तरफ से रिसीव हो पाती हैं। और यही नहीं, आपका नॉलेज बढ़ता है ऐसी डेविल एनर्जियों का सामना करने के लिए। आपको आपके ध्यान से ही इतनी नॉलेज मिलती है, इतनी शक्ति मिलती है कि आप डेविल एनर्जी का सामना कर पाते हैं। ठीक है, ऐसे हैं आपके कर्म ऊपर वाले की नज़र में। और आपको जो नॉलेज मिलती है, ठीक है, आपका जो सेल्फ ज्ञान है, आपके अंदर का ज्ञान, वो आपका बढ़ता है आपके ध्यान करने से। और महादेव की कृपा से, जैसे कि महादेव एक ध्यानी है, महादेव भी एक बहुत बड़े ध्यानी है, वो तो ईश्वर है, महादेव हैं, महाकाल है, त्रिकालदर्शी हैं। ऐसे ही महादेव जो त्रिकालदर्शी हैं, पूरे संसार को अपने त्रिनेत्र से देखते हैं। उसी तरह आपका जो थर्ड आई है, आपके ध्यान से उसको एक बहुत ही बड़ी शक्ति, पावर मिलती है, जो आप आने वाली समस्याओं के बारे में, आपके फ्यूचर में जो समस्याएं आने वाली हैं, जो चीज़ें घटित होने वाली है, उनका पता आपको समय से पहले चल जाता है। तो ये पावर जो आपको मिली है, बहुत ही विशेष स्पेसिफिक पावर आपको मिलती है ध्यान से, योग से। महादेव का जो आप नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, उससे। और यहाँ पर माँ अद्रा काली हैं। ठीक है, माँ अद्रा काली हैं जो आपको हमेशा एक रोशनी, एक ज्योति प्रकाश आपको देती रहती हैं, अपनी ओर से एक ज्योति प्रोवाइड करती रहती हैं कि आप अपनी लाइफ में हमेशा अपनी लाइफ को ही नहीं और दूसरों की लाइफ को भी प्रकाशित करते रहें, जैसा कि आप अपनी फैमिली के लिए करते हैं। अपनी लाइफ को तो सभी प्रकाशित करते हैं। तो ऊपर वाले की नज़र में आपके कर्मों का हिसाब किताब ये है कि आप एक ऐसे मिसाल हो, एक ऐसी ज्योति हो जो अपने प्रकाश से अपनी ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों की ज़िंदगी को प्रकाशित करता है या करती है। ऐसे हैं ऊपर वाले की नज़र में आपके कर्मों का हिसाब किताब। ठीक है, आपको ये जो लाइट मिलती है माँ काली की तरफ से मिलती है और बहुत सारी हैप्पीनेस आप लोगों में दे पाते हैं, अपने परिवार को खुश कर पाते हैं। आपके अंदर जो
हैप्पीनेस कूट कूट के भरी हुई है वो आप लोगों को दे पाते हैं, जो माँ काली आपको प्रोवाइड करती हैं। माँ काली की ब्लेसिंग से ही आप इतने शक्तियों को लेकर यूनिक चीज़ों को कर पाते हैं, अपने परिवार के लिए, लोगों के लिए और अपने लिए। तो माँ काली की नज़र में, ऊपर वाले की नज़र में आपके कर्मों का हिसाब किताब बहुत ही गहरा है, बहुत ही अटूट है, बहुत ही विशेष है। महादेव चंद्रशेखरा, महादेव चंद्रशेखरा जो आपके भाग्य विधाता हैं, आपके अच्छे कर्मों से लोगों ने आपके साथ में चाहे जैसा भी व्यवहार किया, लेकिन फिर भी आपने उनको हमेशा अच्छा ही दिया अपनी तरफ से, कभी उनके साथ गलत नहीं किया। ये आपके बहुत अच्छे कर्म हैं और आपके कर्मों का हिसाब किताब महादेव की नज़र में, ऊपर वाले की नज़र में जो बहुत अच्छा है, बहुत गहरा है। इसीलिए यहाँ पर महादेव स्वयं आपको आशीर्वाद देते रहते हैं, आपके भाग्य को बदलने के लिए, कि आप अपने लक को खुद बदल सके अपने कर्मों से। क्योंकि कहा जाता है कि भाग्य को अपने कर्मों से ही बदला जाता है। जब हम अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं तो हमें ऐसे ही कर्म भी करने चाहिए, क्योंकि कभी भी हमारे भाग्य के दोषी न विधाता होते हैं, न ऊपर वाला, न ही ईश्वर। क्योंकि जो भी कर्म होते हैं वो हमारे खुद के किए होते हैं। तो यहाँ आपने इतने अच्छे और पुण्य कर्म कमाए हैं कि आपका भाग्य भी बदलना ही पड़ता है ऊपर वाले को। ऐसे कर्म हैं आपके ऊपर वाले के हिसाब किताब में। फिर चाहे कितनी भी समस्याएं, आपके पुण्य कर्मों को देखकर महादेव को भी आपको ब्लेसिंग देनी पड़ती है, आशीर्वाद देना होता है। कितना भी खराब समय हो इस तरह का, आपका भाग्य बदलना ही पड़ता है ऊपर वाले को, आपके अच्छे कर्मों की वजह से। ठीक है, तो ये है आपके कर्मों का हिसाब किताब डियर। आप सभी ने जो ये रीडिंग देखी कि ऊपर वाले की नज़र में क्या है आपके कर्मों का हिसाब किताब, तो ये है आपके कर्मों का हिसाब किताब ऊपर वाले की नज़र में कि आप एक स्टार हैं जो लोगों को प्रकाशित करने के लिए, लोगों की ज़िंदगी में रोशनी लाने के लिए आए हुए हैं यहाँ धरती पर। खुद तकलीफ़ों को सहन करके, तकलीफ़ों का सामना करके दूसरों की ज़िंदगी में फूल खिलाने वाले पर्सन हैं आप। दूसरों की ज़िंदगी में ग्रोथ लेकर आते हैं, अपने परिवार के प्रोटेक्टर हैं। ऐसे हैं आपके कर्म ऊपर वाले की नज़र में, और ऐसे कर्मों का हिसाब किताब है ऊपर वाले की नज़र में जो आपने किए हैं अपने पुण्य कर्मा। ठीक है, तो ये है आज की रीडिंग आपके लिए। आई होप कि आपको पसंद आई है और ये मैसेज जो यहाँ पर आपको मिले हैं आपसे रेजोनेट कर पाए होंगे। ठीक है, किस किस से ये रीडिंग रेजोनेट हो पाई है गाइस बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, कौन से ऐसे व्यूअर्स हैं जो इतनी शिद्दत से अपने परिवार की रक्षा करते हैं, उनके प्रोटेक्टर बनके, और कभी भी किसी भी उम्मीद के बिना लोगों की हेल्प करते हैं और हर डेविल एनर्जी से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा किस किस से ये रीडिंग रेजोनेट हो पाई है, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइस, क्योंकि आप जो लाइक सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो पाती हूँ और आपके लिए नई नई वीडियो, नई नई मैसेज एंजल्स की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से, माँ काली की तरफ से लेकर आती हूँ। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर करें। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें गाइस, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आगे भी मिलते रहें। ठीक है, और यहाँ पर एक अनाउंसमेंट और करना चाहूँगी मैं। अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसे व्यूअर्स हैं जो
मेरी तरह टैरो रीडिंग करना चाहते हैं, एक टैरो रीडर बनना चाहते हैं, ठीक है, और टैरो कोर्स सीखना चाहते हैं, तो बहुत जल्द ही टैरो कोर्स स्टार्ट होने वाला है मेरा जून मंथ में। अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो बहुत ही स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए टैरो ज्ञान अर्जित करने का। अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और कॉल मैसेज भी कर सकते हैं और कंफर्म करा सकते हैं, ताकि मैं आपको समय रहते ही ग्रुप में ऐड कर सकूं। ठीक है गाइस, तो अब मैं आज्ञा लेना चाहूँगी आपसे, बहुत समय लिया आपका, और आप सब ऐसे ही खुश रहें, अच्छे रहें, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होता रहे, मंगल होता रहे, और ऊपर वाला आप पे बहुत सारी ग्रोथ आपके जीवन में बरसाता रहे, बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी खुशियाँ आपके परिवार को मिलती रहे, और आप ऐसे ही अपने परिवार के प्रोटेक्टर बने रहें। तो तब तक के लिए फिर मिलेंगे हम, तो विदा लेना चाहूँगी। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव आप सभी को।